ख्वाजा साहब क्या हाल है? खैरियत है बेटा? ठीक ठाक है। ठाक हो? नहीं, अभी आपकी वो किधर गई जो आप हिंद को बोल रहे होते हैं, पंजाबी बोल रहे होते हैं, वो किधर गई? उर्दू में आ गए आप। तो मैं क्या करूं? आप तो मुझे परेशान कर दिया है, रख दिया है। बार बार आपको कहता हूं कि मुझे कुश्ती लगा कर दो, तो आप मुझे कुश्ती लगा कर नहीं देते। उसमें एक लड़की है। कौन सी लड़की है? उसके पास जो नहीं होता वो डॉक्टर जोड़ा नहीं होता। हाँ हर जोड़ी काम डॉक्टर का नाम क्या है बताएं जरा। क्या नाम से? नाम क्या है? नाम शाहरुख है नाम। शाहरुख है। और दूसरा उन लड़की का क्या नाम है उसके साथ जो होती है? तारिका मैडम। आधी रात हो गई है, बल्कि आधी रात हो गई है, लेकिन उल्लुओं के लिए नहीं है। हमारी तरह जो उल्लू होते हैं उसके लिए तो उलट है। नहीं ना वो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल दे। बीच में ये क्या लिखा है? कुमाश। कुमाश क्या है? कुमाश देखो, हमारी जिस्म के अंदर ना इस तरह लंबी लंबी टांगों वाली चीजें होती हैं। लंबी लंबी रातें। ये लंबी लंबी रातों का पता है? नहीं लंबी लंबी तुम गंद वाले बन के रहो, औकात से आगे ना हो। तो गंद वाले को रातों का तो पता होता है। तो ये तो इधर करो। लंबी लंबी चीजें होती हैं, ठीक है। और उसके साथ छोटी छोटे ऐसे रगे किस्म की होती हैं। रगे? हाँ। अच्छा। उनकी जो आखिरी बिल्कुल उनके डॉट होते हैं ना, वो आपस में जुड़े होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम। तो भाई क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हो भाई? आज का हमारा दिन शुरू हो चुका है। पिछले दिन आप लोगों को पता है, आप लोगों को कैसे पता होगा, मैं ऑफ कैमरा जो है काम काज करता रहा। इतना काम किया कि भाई मुझे फिर पूरा एक 18 घंटे मुझे सोना पड़ा। अच्छा तो भाई उठ चुके हैं, तो क्यों ना भाई अभी हम देखें घर में कौन क्या कर रहा है, कोई क्या। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अच्छा तो भाई उठ चुके हैं, तो अभी देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो भाई चल के हर एक बंदे से देखते हैं कि भाई क्या उनकी मसरूफियात हैं। चलो भाई, लेकिन मेरे सामने पहले ही एक बैठे हैं हमारे ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ख्वाजा साहब? क्या हाल है? खैरियत है बेटा? ठीक ठाक है। ठाक हो? नहीं, अभी आपकी वो किधर गई जो आप हिंद को बोल रहे होते हैं, पंजाबी बोल रहे होते हैं, वो किधर गई? उर्दू में आ गए आप। तो मैं क्या करूं? आप तो मुझे परेशान कर दिया है, रख दिया है। बार बार आपको कहता हूं कि मुझे कुश्ती लगा कर दो, तो आप मुझे कुश्ती लगा कर नहीं देते। तो अपने काम के लिए आ गए हैं आप। कुश्ती में आप क्या देखते हैं? कुश्ती में लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, आपने अभी क्या लड़ाई करनी है? आप में जोश आना है। लड़ाई की बात नहीं है, मेरे बदन में ज़रा जज्बाती हो जाता हूँ ना, जज्बात आ जाते हैं। जज्बाती हो जाते हैं आप? तो आपने कौन सा लड़ना होता है कि खड़े होके किसी को मारना होता है कि आप जज्बात में आ जाते हैं? ओ भाई, किसी न किसी टाइम अगर किसी जगह पे फंस जाओ तो कुछ न कुछ तो हरकत बरकत तो करेंगे ना। कुश्ती मुश्ती देते हैं। जिया ये जिया क्या है ख्वाजा साहब? जी। अच्छा थोड़ी सी हिंद को तो बोल के दिखाएं ना, कोई हमसे जो हिंद को में बातें। भाई ये कैमरा ऑन हुआ है ना, तो पूरा ये जो है उर्दू में लगे। उनको पता है कि भाई कैमरा आ चुके, तो भाई जरा सा मैं अपना, जैसे बंदा मुहज़्ज़ब तरीके से उर्दू में बात करता है वैसे शुरू हो गए। अपना फुल देसी माहौल रखें ख्वाजा साहब। देसी माहौल किसको कहती है? देसी में कोई अब हिंद को बोले, अपनी पंजाबी के यार मनुष्य आईडी लगा देना हारुस। हारुस साहब ने मुझे कुश्ती ला के नहीं जीती है यार। हाँ आप बोला है ना काम की बात। तो क्या फजूल काम किया मेरे नाल करने में। अच्छा दूसरी बात है कि भाई आप तो कुश्ती के साथ साथ और भी आपका एक फेवरेट है ना जो देखते होते हैं आप। क्या देखते होते हैं आप खुद बताएं ना। हर वक्त जो लगाया होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी आप कह रहे थे कभी न कभी मैं सीआईडी देख लेना। हाँ सीआईडी में क्या देखते हैं? उसमें फेवरेट कैरेक्टर कौन से आपका? उसमें एक लड़की है। कौन सी लड़की है? उसके पास जो नहीं होता वो डॉक्टर जोड़ा नहीं होता। हाँ जोड़ी काम। डॉक्टर का नाम क्या है बताएं जरा। क्या नाम से?
नाम क्या है नाम? शाहरुखे शाहरुख है, शाहरुखे के साथ शाहरुख है नाम। शाहरुख है। और दूसरा उन लड़की का क्या नाम है उसके साथ जो होती है? तारिका मैडम, तारिका तो- तारिका मैडम। तो कितने साल से आप सीआईडी देख रहे हैं और अभी तक आपको उनके नाम नहीं समझ आए? अभिजीत तो मैं- नाना वो जो अभिजीत की वो होती है, दोस्त होती है अभिजीत की, तारिका मैडम, वो अच्छी लगती है आपको? हाँ ना, उसके जो एक्टिंग उसकी जो एक्टिंग है ना वो मुझे जरा पसंद अच्छी लगती है। पसंद है? अच्छा तो भाई उम्र लगा के दो। ये तुम अभी तक पबजी खेलते रहते हो, पबजी को हटाओ। ये पबजी है क्या है? फ्री फायर है, इसको हटा दो। रख ख्वाजा साहब को लगा के दो। अभी सीआईडी देखनी है आपने या कुश्ती? साड़ी देखी, साड़ी देख सा, सीआईडी साड़ी देख। साइडी। हाँ। तो भाई हम दगाने लगे हैं। हाँ दोनों नहीं उठे ना अहमद भाई, सो रहे। उठ भाई उठ। नहीं यार, क्यों बस है बस करो यार, इंसानियत नहीं है। क्यों बीमार हुए मैं? खांसी नहीं लगी है यार। क्यों बीमार हुए मैं? खांसी लगी है ना यार, तुम्हारे व्लॉग्स कर करके बीमार हो गया। व्लॉग्स करने से बीमार बंदा हो जाता है? व्लॉग्स करने से तो तुमने यार बंदा- टाइम कैमरा उठाया हुआ है, हमारे पीछे आ जाते हो। अच्छा तो बीमार उससे कैसे हो गए हैं? तो अभी भी जान नहीं छोड़े तुम तो हमें। मेरे ख्याल से जब मैं मरूंगा तो मेरे जनाजे के व्लॉग बनाओगे। चलो भाई ठीक है, हम अहमद भाई को नहीं लेकर आते, ठीक है व्लॉग्स में। आज से अहमद भाई व्लॉग में नहीं आएंगे, ठीक है? यार तो सीरियस हो गए। हाँ तो वही सीरियस होना पड़ता है ना। अच्छा भाई सीआईडी लग चुका है। सीआईडी में उमर कौन सा एपिसोड लगाया है? ये न्यू बिल्कुल, ये 1 डे लेफ्ट, 1 डे अगो नया लगा है बिल्कुल। क्या नाम क्या था इसका? नाम पता नहीं, कोई था नाम नहीं होते इनके, बस जो हाथ में हमारे कंटेंट्स की तरह ये भी बस वीडियो डाल देते हैं। हाँ वैसे भी ख्वाजा साहब जो हैं वैसे भी कुछ भी देख लेते हैं। सीआईडी सिर्फ उनको देखना पड़ता है बस, वाओ, कुछ भी हो। impressions check हाँ करें कुछ जरा। ना कुछ देख ही लेना हुआ यार। तो ये ख्वाजा साहब को भी छोड़ते हैं फिलहाल, अपने मज़े से आराम से खैर सीआईडी देखें। सीआईडी में भी आपने कहा ये कोई चोर मोर आ जाए बीच में तो तब भी हम लोग उसके लिए तैयार रहते हैं, इसलिए सीआईडी देखते हैं। हाँ हर किस्म की मुश्किलात के लिए आप तैयार हैं। तैयार चोर मोर के लिए सीआईडी आप देख लेते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लड़ाई कुश्ती मुश्ती हो, जज्बात आने के लिए कुश्ती देख लेते हैं। तैयार हूँ। फुल तैयारी आपने फुल पकड़ी हुई है। तैयारी। हाँ तो भाई उमर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नहीं ये भी ना हटाना प्लीज यार, अभी फिर गेम से चल रही है। पबजी Free पबजी Fire, और पबजी PUBG नहीं। पबजी और पबजी। फ्री फायर है, इसको पबजी कहकर इस गेम की बेइज्जती मत करें प्लीज। प्लीज इसको क्या कहेंगे आप? इसको बोलते हैं फ्री फायर, ये जवानों की गेम है। छोड़ देना आदत आज, नहीं आज तो छोड़ दो ना इसको। व्लॉग नहीं बनाना तुमने। अहमद भाई ने भी मुझे डिच करा दिया, तुम भी मुझे डिच करा रहे हो। ये तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा, यहाँ तक कि बात भी नहीं कर रहा है। दोबारा अहमद भाई से मिलते हैं। हाँ अहमद भाई उठ जाए ना, अहमद भाई आराम से उठ जाए, फिर आपसे मिलाते हैं अहमद भाई को। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? यार क्या बात है, क्या मसला है? हाँ बड़े आप सोए हुए थे रात को, अभी मरीज का कोई ख्याल कर अभी दिया? टाइम ही क्या हुआ है कि आप सोने शुरू हो गए हैं? बस क्या टाइम हुआ है, 12 हुए हैं यार। हमने भाई- सुबह हमने काम पर जाना है, तुम्हारी तरह फारग नहीं है। 11:59, हाँ पूरे 12 हो गए। वैसे मैंने यार इनको देर से उठा दिया, 12 बज गए हैं, आधी रात हो गई है बल्कि। आधी रात हो गई है, लेकिन उल्लुओं के लिए नहीं है। तुम्हारी तरह जो उल्लू होते हैं उसके लिए तो उलट है। पिछले जो हम लोग ब्लॉग बना रहे थे वो क्या था उस टाइम? फिर जो उस टाइम बस खैर है। हाँ उस टाइम खैर है, हाँ उस टाइम खैर है, जब खुद उठे हो उस टाइम खैर है। बस तुम्हारे लिए मैं ये कहता हूँ, एक मुहावरा, अच्छा जितो दी खोती उते आखल होती है। जब तुम्हें सारे छोड़ दे इधर ही आते हो। ये मुझे दिल लगा हुआ है ना आपसे, दिल तो लगा है तो ये तो आना पड़ेगा यहाँ पे। जब आखिर में किसी को कुछ नहीं मिलता तो उसके पास एक ही बंदा रह जाता है, वो आप मेरे हैं। मैं बस क्या कहूँ यार, मुझे लाजवाब तूने कर दिया। देखा है ना, देखा है, इसीलिए 12 बजे उठ भी गए हैं भाई। अहमद भाई के लिए नीचे कमेंट कर दो, ये उठते हैं हर एक वक्त के लिए। जब भी मैं कहता हूँ कि भाई ये करना है वो करना है, उठ खड़े होते हैं कि भाई ठीक है, हर बात के आगे ठीक है। ये अब तुमने सही बात की है। हाँ Thank you यार। थैंक यू सो मच, आपको वेलकम। गजब टू भी बाज आदमी। अभी क्या वे फिर से जाके फिर से सोने लगे थे? क्या करूं, डांस करूं? ये देखो। नहीं ना वो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल दे। तो भाई उमर भी पूरी हमें मिस करा रहा है कि नहीं भाई अपनी गेमों में मसरूफ़ है। अहमद भाई भी दोबारा सो गए हैं।
ये ख्वाजा साहब भी अपना जो है अपना CID देख रहे हैं, फुल CID ये देख रहे हैं, ठीक है। हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा, हम चलते हैं भाई बाहर। भाई बाहर पूरा अंधेरा मंधेरा है, लाइटें लगाओ, लाइटें भाई पूरी लगाओ। हाँ जी, बाहर आ चुके हैं। बाहर भी कुछ नहीं है, पूरा घर फारिग हुआ हुआ है, ठीक है। घर में अभी कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ अकेला बाहर आ चुका हूँ। तो भाई इसीलिए हम लोग अपना ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा तो भाई व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, ठीक है। सब लोग घर में भी कोई नहीं है, सिर्फ उमर और ये अहमद भाई हैं और ख्वाजा साहब हैं। तो भाई और हमारे पास यहाँ पे कुछ बनाने को भी नहीं था, मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन आप लोगों के मैंने ब्लॉग बनाना था, बिल्कुल एक्टिव रहना था। तो भाई मैंने कहा कुछ ना कुछ जो भी है कैमरा उठाना भाई, कुछ ना कुछ बना लेना, ठीक है। ऐसे तो रह नहीं सकते, ठीक है। एक्टिव रहना, आप लोगों की ब्लॉग लेकर आना है। बाकी उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, आपकी तबीयत सेहत सब ठीक ठाक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, आपके हारिस को अपनी हारिस फैमिली बहुत अजीज है। अच्छा जी, अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि भाई दोबारा से अहमद भाई को देखते हैं, तंग करते हैं। अगर तो उनकी तबीयत ठीक हुई थोड़ी सी तो वो उठ जाएगी, वैसे उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उमर को देखते हैं उसका क्या सीन है। भाई उसके कुछ पेपर शेपर भी आने लगे हैं और बायो की बुक लेकर आ गया था, ठीक है। कहते हैं मैंने पढ़ना, लेकिन अभी उसने पढ़ने के अलावा उसने क्या किया, मोबाइल उठा के फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी खबर जाके लेते हैं, चलो भाई। हाँ जी उमर, ये देखो भाई बायो की किताब यहाँ पे ला के रखी हुई है, ठीक है। मतलब गाइड है, किताब है, क्या है ये किताब है भाई, किताब है। अच्छा ये हो गई किताब, किसकी, सेकेंड ईयर में हो गया बच्चा, ठीक है। अगला ये क्या, ये भी किताब है। ये क्या रखा है बीच में, चीटिंग मीटिंग पूरी इसने रखी हुई है। हाँ भाई ये क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ लें। बायो में किस चैप्टर में पहुँचे हो तुम? इनहेरिटेंस तक पहुंच गए थे। चैप्टर नंबर, ये देखो चैप्टर नंबर भाई इसने आगे लिखा हुआ नहीं है, कहता है चैप्टर नंबर ए सेलुलर लाइफ। इसमें चैप्टर नंबर किधर लिखा हुआ है? ए सेलुलर, ये तो आपने फर्स्ट ईयर की किताब उठाई है मेरी। नहीं, जो भी है चैप्टर नंबर आगे 1 2 3 4 वो तो लिखना था ना। नहीं, ये हमारा अपना स्वैग अलग से हम ऐसे ही लिखते हैं भाई बड़ा ही इसका स्वैग आया, चैप्टर नंबर और आगे नेम लिखा है, नंबर की जगह आगे नेम लिख दिया भाई इसने। मैंने कहा था स्टडी कर लूँगा। नहीं तो फर्स्ट ईयर तो तुम्हारी निकल चुकी है, तुम तो अभी सेकंड ईयर में, तो फिर जी ये हाँ जी जी इसको बिल्कुल जी, इधर ये फ्री फायर से तुम्हारा ध्यान हटेगा तो तुम जी से निकलोगे। एंट्री टेस्ट के लिए मैं देखता हूँ, एंट्री टेस्ट के लिए। ओ बच्चा आगे जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों एक साथ पढ़ता रहता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इतना एंट्री टेस्ट तुम करो तो क्यों ना मैं तुम्हारा टेस्ट ले ही लूँ आज। हाँ ले लेता हूँ फिर। जी फर्स्ट ईयर की बुक है, ठीक है। उमर फारूक, बीच में ये क्या लिखा है, कुमाश। कुमाश क्या है? कुमाश, ये कुमाश क्या बीच में लिखा है? ये कोई वर्ड ऐसे मैंने लिख दिया होगा, मुझे मुश्किल लगा होगा। तो हैं प्रोनाउंसिएशन तुम्हारी उर्दू में तुम कर रहे हो, उर्दू में तुमने लिख दिया कुमाश। तो ये हो सकता है मुझे कोई अंदर, कुमाश किसे कहते हैं? बदमाश को? हाँ जी बदमाश को, कुमाश बदमाश को कहते तो हैं। हो सकता है मुझे कोई उर्दू किताब में वर्ड याद आ गया, एकदम से मैंने लिख दिया, वो बस ये लिख देता हूँ मैं, जो भी वर्ड मुझे समझ आती। अच्छा तुम्हें समझ आती है तुम लिख देते हो, समझ तुम्हें आई नहीं है, अभी तुम्हें पता लगे कि बदमाश कहते हैं, तुम अभी कह रहे समझ आ भाई इसके कोई समझ नहीं आ रही मुझे। अभी इसके बाद ये ना कहते ना कि माश की दाल मुझे समझ आई थी, इसकी वजह से इनको माश मैंने लिख दिया। इसके गड़बड़ हुआ है, ये अभी फ्री फायर खेल रहा है ना, तो ये इसका कुछ जहन में नहीं है, ये बस लगा हुआ है जो भी इसके दिल में आ रहा है। हाँ जीत गया, चलो भाई रैंक मेरा ऊपर होगा। रैंक ऊपर होने का बस ये आप रख दो, ठीक है। जब इंटर टेस्ट के लिए तुम आए हुए किताबें साथ लाए हुए हो तो क्यों नहीं किताबें पढ़ो। मोबाइल उठाकर गेम खेलने शुरू हो गया। यार ये तो हाँ होता रहता है। अब आखिर में थक गया, आखिर में अंगड़ाइयाँ ले रहा है, ऐसे ऐसे करके अंगड़ाइयाँ ले रहा है, थक गया। कहोगे भाई यार बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बस सो जा तो सुबह के लिए फिर पढ़ूंगा। नहीं अभी तो रैंक पुश करना है, ग्रैंड मास्टर करना है, अभी मैं प्लेटिनम में हूँ। अच्छा इसको मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने के लिए कहता है, अभी भी रैंक पुश करना है इसने आगे। इससे ज़रा टेस्ट ले लेते हैं ना भाई। पहले चैप्टर में क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कह दो कि हाँ पहला चैप्टर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है, ये पहला चैप्टर मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और सबसे ज़्यादा मजबूत मैंने पढ़ा है, पूछें इसमें। हाँ चलो भाई देख लेते हैं फिर इससे क्या पूछें भाई। ये क्या जंगल मंगल बने हुए हैं हाँ बीच में, ये तो भाई हमारे पूरे निज़ाम बने हुए हैं अंदर के, अंदर में हमारे पूरे जंगल मंगल होते हैं। अच्छा ये एक पाइप निकला हुआ है, इससे आप ऐसा पूछेंगे ना, ऐसा पूछेंगे, ये कहेगा कि मत पूछो बस रहने की दो। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
सिलिया एंड फ्लैजेला, इसके बारे में तुम मुझे बता दो। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ये क्या है, तुम क्या कहोगे? मैं उससे कहूँगा सीलिया और फ्लैजिला एक प्रोटीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं, से अब बने मिसाल के तौर पर कोई आ जाता है, एक अनपढ़ बंदा, ठीक है, जैसे अनपढ़ आ गया, अब जैसे कि अब कोई भी मतलब कूड़ा उठाने वाला आ जाता उठाने है। वाला आ जाता है। अब वो कहता है कि भाई ये क्या लिखा है, पहले तो तुम उसको सही प्रोनाउंसिएशन इसकी करो कि लिखा हुआ क्या है, जो मैंने तुम्हें समझ आया, ठीक है। सही सही। हाँ, क्या था ये? उसको मैं कहूँगा सीलिया कहो और फ्लैजिला कहो। ठीक हो गया। आगे ये होता क्या है? इससे कहूँगा हमारे जिस्म में होते हैं ये तो ऑफ कर दें, ये अभिजीत को थोड़ा सा, ख्वाजा साहब थोड़ा सा हम लोग एकदम वे हो गए। सीआईडी देख कर वे ख्वाब नहीं थे, जो ही मैंने नाम लिया फिर तो मेरे नाम की आपको ज़रूरत है, हमेशा आपका नाम लिया करो कि एकदम वे हो जाए। जज्बात तो आपको इससे आते हैं। थोड़ा सी आवाज़ ऐसा कर लें। सही है भाई, सही है। सही नहीं, आवाज़ ऐसा कर लें थोड़ी सी। किसकी? सीआईडी की। नहीं भाई, मैं इसी शोर में तुमसे पूछूंगा, ठीक है। कह रहे थे सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, आगे चलो, क्या ये होता है, क्या ये? यार ये प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स। अच्छा। गंद वाले को मैं समझा, तो ये चलो, अब मिसाल मैं गंद वाला हूँ, मैं आ गया हूँ, सही सही। ठीक है। अब बताओ मुझे क्या होता है? ये प्रोटीन्स होती हैं, अच्छा। ताकत देती हैं हमें, ताकत। बस अगर तुम गंद वाले तो इतना ही समझोगे कि हमें ताकत देती है, नहीं, ज़्यादा तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। मैं अभी तुमसे क्वेश्चन करूंगा ना, मिसाल के तौर पर अभी रोटी भी हमें ताकत देती है। अब ये होती क्या है? तुमने कहा ये हमें ताकत देती है, होती। अब जैसे कि रोटी होती है, गंदम होती है, मैं बता सकूँ तुम्हें, हम उसको खाते हैं, ठीक है, वो गोल सी बनी हुई होती है, ऐसे सब मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अब आओ भाई, क्या आओ होता इधर है? आओ। हाँ, ये जो सीलिया और फ्लैजिला है ना, ये भाई बेसिकली बंदा फुल जोश में आ गया, उसकी इज्जत पे बात आ गई। इधर करो, अहमद भाई ने उसको पीछे, अहमद भाई पीछे कंबल में, ये देखो कंबल में लेट के पीछे से लोगों को दे रहे हैं चाबी के, जरा से लोगों को गुस्सा आ जाए। अभी वो जोश में आ गया था। चलो, हाँ, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सीलिया और फ्लैजिला बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं और एनिमल्स। नहीं, अब लोकोमोटरी ऑर्गन्स मुझे क्या पता है, मैं तो गंद वाला हूँ, मैं आ गया हूँ गंद अच्छा वाला। चलो भाई, मुझे क्या पता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स। आपका इरादा ये मैं मोबाइल बंद कर दूं। हाँ। और ये रख। अब जो है काम, अब ये देखे भाई, इससे मैंने ये हो जाता है तरीक़ेकार। ये जो लोग टीचर्स होते हैं कि भाई पढ़ा करो, और ये अम्मी अबू कहते रहते हैं मोबाइल छोड़ दो, पढ़ा करो। देखो, उससे मैंने मोबाइल भी छुड़वा दिया। अब वो सही तरीके से गंद वाला बन जाया करो, ये सिंपल सी असूल है। गंद वाला बनो, बच्चों के सामने कहो मुझे आके समझाएं, अब वो सही समझाएगा। सही है ना? आप समझाओ। बस अब मैं समझाऊँ आपको, ये सीलिया और फ्लैजिला, इनकी मदद से जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे समझते हो ना, वो होते हैं, वो चलते हैं, वो अपनी मोशन करते हैं इसकी वजह से, ठीक है। मुझे ये बताओ पहले कि ये होता क्या है, मतलब जैसे मैंने तुम्हें कहा रोटी से, जैसे तुमने कहा ताकत होती है, ठीक है, ताकत मैंने तुम्हें कहा कि रोटी से भी आती है। मिसाल के तौर पर कोई एक छोटा सा बच्चा है, अब उसको रोटी का नहीं पता, रोटी का भी उसको नहीं पता, ठीक है, तो मैं उसको इस तरीके से समझाऊंगा कि गोल होती है वो चीज़, ठीक है, उसको हम लोग किसी दाल के साथ भी खा सकते हैं, उसका हम लोग लोबिया के साथ भी खा सकते हैं, और वो हम खाते हैं तो नरम सी होती है, चबाते हैं तो नरम होती है, सख्त नहीं होती। मतलब उसको मैं किसी तरीके से बताऊंगा, कोई ना कोई आइडिया उसका जहन में बन जाएगा कि चलो कुछ ऐसी टाइप की चीज़ होती है, तो मुझे कुछ इस तरीके का करके बताओ। अच्छा देखो, मैं तुम्हें इस तरीका, कभी तुमने किसी गाय की, किसी दुम देखी है गाय की, कोई पूंछल होती है? हाँ जी, अब तुम थोड़ा समझ रहे हो। हाँ, मैंने देखी है गाय की दुम, ठीक है। हाँ, उसी तरह का सीलिया और फ्लैजिला भी होते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। हाँ, ठीक है। और इसकी मदद से कीड़े मकोड़े ले लो तुम, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी ले लो, जो नज़र ना आए, वो चीज़ें चलती हैं, इधर से उधर जाती हैं, और ये लंबी लंबी होती हैं, टेढ़ी पेढ़ी होती हैं, और प्रोटीन से बनी होती हैं। अब समझ आइए तुम्हें? अच्छा, ये सीलिया एंड फ्लैजिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चलते हैं? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लगी होती हैं। अच्छा, उनके साथ लगी हुई होती हैं और उनको चलने में मदद देती हैं, उनको ताकत देती हैं। ताकत नहीं देती, सिर्फ चलने में हेल्प होती है ना, प्रोटीन होती है, लेकिन चलने में हेल्प करती हैं उनको। तो उनको ताकत इससे मिलती है, प्रोटीन से ना? नहीं, ताकत नहीं मिलती। तो अभी तुमने ताकत का कहा था, ताकत किससे मिलती है फिर? तो तुम कह रहे थे मैं गंद वाला हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया था कि मैं तुम्हें तो प्रोटीन समझा रहा था। बेसिकली ये प्रोटीन से बनी होती है। अच्छा, प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। हाँ, ठीक है, समझ गया। अब देखो, जो फर्स्ट ईयर में बच्चा होगा ना, उसको ये टॉपिक अगर वो ये देख रहा होगा, उसको समझने की किसी टीचर से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही समझ चुका होगा मेरे व्लॉग से। फिर लोग कहते हैं भाई व्लॉगिंग ना करो, व्लॉगिंग में तुम क्या सिखाते हो? व्लॉगिंग में देखो, आज आपने ये सीख लिया। सही कह रहा हूँ ना उमर? हाँ, सीलिया एंड फ्लैजिला फर्स्ट ईयर वालों ने सीख लिया।
उन लोगों के लिए बता दो जो कि फर्स्ट ईयर में हैं। उनको मैं तरीके से बताना चाहता हूँ कि जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ना, ये असल में माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रो ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन और इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट होता है, थिक फिलामेंट, मायोसिन, एक्टिन, इनसे बने होते हैं और ये लोकोमोशन में हेल्प देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और इसके अलावा बस इनके यही फंक्शन है, ये बैक्टीरिया वगैरह के साथ लगे होते हैं। हाँ तो भाई अब किसी आपने YouTube पर सर्च नहीं करना सीलिया एंड फ्लैजिला, आपने सर्च करना है हारिस एजाज, आपको वहाँ से ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है। अब इसने पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़ों के नाम लिए हैं, लोकोमोटिया और पता नहीं मोटिया बीच में लगा था, पतलिया भी बीच में कुछ लगा था, तो ये सारे मोटे पतले मिल के ना एक मोटू पतलू ये सीलिया एंड फ्लैजिला बन जाता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी सेकेंड ईयर पर। हाँ जी, साइनैप्स क्या चीज़ है, ये क्या है? अच्छा, तो भाई ये हमारे न्यूरॉन के बारे में आपको कुछ पता है? न्यूरॉन, मैं तो गंद वाला हूँ, मुझे क्या पता। हाँ देखो हमारी जिस्म के अंदर ना इस तरह लंबी लंबी टांगों वाली चीज़ें होती हैं। ये लंबी लंबी रातें ये जो लंबी लंबी रातों का पता है। नहीं लंबी लंबी, तुम गंद वाले बन के रहो, औकात से आगे ना हो। तो गंद वाले को रातों का तो पता होता है। तो ये तो इधर करो। लंबी लंबी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और उसके साथ छोटी छोटे ऐसे रगें किस्म की होती हैं। रगे? हाँ। अच्छा। उनकी जो आखिरी बिल्कुल उनके डॉट होते हैं ना, वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक और है। वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको साइनैप्स कहते हैं। वो उनको आपस में जोड़ती तो नहीं है, खैर वहाँ पर एक फिनोमिना होता है, वो मैं तुम्हें भी नहीं समझा सकता, बस इतना याद रखो। तो अच्छा, मतलब अब मुझे क्या समझ आया है, एक गंद जैसे वाला होता है, मतलब उसको क्या समझ आया है, लंबी लंबी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है। फिर उसके आखिर में क्या होता है? बस उसके आखिर में एक्सॉन डेंड्राइट होते हैं, उसको तुम पतली पतली रगें कह दो। पतली, हाँ रगें बिल्कुल रगें होती हैं। वो आखिर में उसको मिलाने के लिए, ये काम तो वैसे नहीं आता साइनैप्स, लेकिन उसी तरह का कुछ काम करते हैं, मैंने ये सुना है। अब ये सेकंड ईयर वाले भी सर्च करो हारिस एजाज और आके साइनैप्स टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ जी। अच्छा, जो एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स होती हैं न्यूरॉन एंडिंग्स के, वो आपस में कम्युनिकेशन नर्व इम्पल्स को भेजने के लिए साइनैप्स करती हैं। केमिकल यहाँ पर होते हैं मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए, तो आगे पीछे उनके नर्व इम्पल्स कैरी करके फिर सिग्नल आगे ट्रांसमिट करते हैं और फिर हम लोग इफेक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स का जो जवाब होता है इफेक्टर के ज़रिए। तो ये इसको कहते हैं साइनैप्स। वो न्यूरॉन एंडिंग्स के ऊपर साइनैप्स होती है असल में, केमिकल साइनैप्सिस। एंड दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। शाबाश बेटा। अब मुझे किताब खोल कर देखने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये जो बातें की हैं वो सही है या नहीं। देख लो, ऐसी बात नहीं है। देख लेते हैं एक नज़र, देख क्या पता सेकंड ईयर वाले को जो गलत सीख कर ना चले जाएं, इस वजह से देखना पड़ेगा। एक्शन पोटेंशियल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर और फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल्स। ठीक है। हाउएवर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एंड दिस ट्रांसमिशन ऑकर्स एट साइनैप्सेस। बच्चा जो है इंटर टेस्ट में पास हो चुके हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब भी कामयाब हो जाओगे और इसको भाई पढ़ने देते हैं। ये क्या अभी तारे मारे कोई बीच में नज़र आ रही हैं, गुंजल मुंजल बीच में, पाइप माइप भी कुछ नज़र आ रही है, हमारे सब अंदर होते हैं भाई। ठीक है। इधर हम ब्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर देना और एक कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। अच्छा जी, होती है मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।